हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। आइए जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में आप लोगों का एक लेक्चर मैंने बताया है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, ये हो चुका है, ये बताया गया आप लोगों को। आज का इस सेकेंड लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टीज का। सेकेंड लेक्चर मैं कह सकता हूं लेक्चर नंबर 2। ये सेकेंड लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टीज का। इसमें हम लोगों को 2 नंबर रिएक्शन पढ़ना है और आज का रिएक्शन नंबर 2 है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, यानी कि ईस्टर का बनना ही एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ईस्टर का बनना ही एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। तो ये ईस्टर बनता कैसे है? तो बहुत सारे प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस हम ले रहे हैं इसमें बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ फर्स्ट नंबर विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। जैसे में R बॉन्ड OH अल्कोहल हो गया और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, और दोनों को R को चेंज करते हैं R डैश। ईस्टर का फॉर्मेशन एसिड के प्रेजेंस में होता है, यानी कि H प्लस हम यहाँ पे लेंगे, कैटलिस्ट के रूप में एसिड को लेते हैं। तो यहाँ से होता है क्या है कि H और OH निकलता है, मतलब अल्कोहल का H और OH। अभी तक हम लोग अल्कोहल का, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अल्कोहल का हम लोग ये बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं, वो बॉन्ड H टूट रहा है, यही एसिडिक नेचर भी शो करता था। क्योंकि H प्लस निकलेगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो एसिडिक नेचर में भी यही बॉन्ड मैंने तोड़ा था और एस्टरिफिकेशन में भी यही बॉन्ड टूट रहा है। तो अभी तक हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ के चल रहे हैं और इस रिएक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टरिफिकेशन। यहाँ से H और OH निकलेगा वाटर, और फिर हम लोग यहाँ पे R बॉन्ड O और फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बना दिए R डैश। यही ईस्टर है। इसका नाम सबसे पहले, इस जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका नाम हम लोग अल्काइल लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो जुड़ा है इसका नाम हम लोग अल्काइल लिखेंगे, और फिर इतना का नाम हम लोग अल्केनोएट लिखते हैं, अल्केनोएट। दिस इज कॉल्ड ईस्टर। ये आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे में मान लीजिए कि हम बनाते हैं C2H5OH और प्लस यहाँ पे लेते हैं एसिटिक एसिड H प्लस के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से निकलेगा वाटर और प्लस बना देगा C2H5 बॉन्ड C2H5 बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। दिस इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका? इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये हमारा ईस्टर बन जाता है। तो मैंने एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल के साथ, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ अल्कोहल के साथ हमने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, तो ये एक ईस्टर बना। सेकंड नंबर में देखेंगे, इसको पहले नोट कर लें आप लोग। सेकंड नंबर में देखते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं।
सेकंड नंबर में होगा इसमें, सेकंड नंबर में विथ एसिड हैलाइड। अगर एसिड हैलाइड के साथ भी अल्कोहल का रिएक्शन होता है तब भी वो एस्टर का निर्माण करता है। एसिड हैलाइड R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, पहले अल्कोहल लेते हैं, चलो R बॉन्ड OH, और एसिड हैलाइड होता है X C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, कॉक्स, याद है ना, एसिड हैलाइड इसका नाम है। अल्केन ऑयल हैलाइड, पूरा नाम लिख देते हैं इसको, अल्केन ऑयल हैलाइड। यहां से HX निकलेगा, H प्लस के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होंगे, HX निकलेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा R बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, दिस इज कॉल्ड एस्टर। समझ गए मिस्टर? इस तरह से एस्टर बनता है बाबू। तो क्या बना, HX निकला और RO, इसको R डैश कर लेंगे तो यहाँ पे R डैश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कौन सा R कहाँ पे है। तो ये अल्कोहल वाला R है, यहाँ पे R, फिर इसका O C डबल बॉन्ड O R डैश एस्टर बन गया, यानी कि C2H5 OH बॉन्ड, यहाँ पे कोलिन लेते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ से HCl निकलेगा और ये एस्टर का निर्माण कर लेगा। C2H5 O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, वही नाम होगा इथाइल एसीटेट, इसका भी नाम होगा इथाइल एसीटेट। थर्ड नंबर में देखते हैं विथ एसिड एनहाइड्राइड, विथ एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड से भी हम लोग बनाते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, बीच में O होता है, एसिड एनहाइड्राइड को भी हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, R बॉन्ड OH, और एसिड में से वाटर निकाल लेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, सभी रिएक्शन H प्लस के प्रेजेंस में, ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। यहां से H और यहां से आपका ये निकल जाएगा एसिड, एक मोल एसिड बन जाता है, R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों R को R डैश कर देते हैं और ये R रहेगा। अल्कोहल वाला जो अल्काइल है वो R है और एसिड एनहाइड्राइड वाला जो अल्काइल है वो R डैश है, क्लियर। तो यहां बना रहा है R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, मतलब एक एसिड बना दिया, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट देखिए क्या हो रहा है, RO C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, दूसरी प्रोडक्ट हो रही है RO C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, दिस इज कॉल्ड एस्टर। ये हमारा एस्टर बन जाता है। तो अगर मैं आपको दूं यहाँ पे कि C2H5OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 H प्लस के प्रेजेंस में, तो आप क्या बनाओगे, यहां से एक एसिड निकाल दोगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, एक एसिड बना दिए CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और दूसरा एस्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, C2H5O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3,
CH3, C2H5O C double bond O bond CH3, दिस इज कॉल्ड एस्टर, इसको हम लोग एस्टर कहते हैं। वही एस्टर है ये इथाइल एसीटेट, इसको इथाइल एसीटेट भी कहते हैं। नीचे वाला दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, नीचे वाला भी दिख रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से एसिड बना सकते हैं 3 प्रोसेस से। एक तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर मैंने बनाया, एक एसिड हैलाइड से एस्टर बनाया, एक एसिड एनहाइड्राइड से एस्टर बनाया। एक मैं आप लोगों को और बताता हूं, थोड़ा उस पर भी विचार किया जाएगा, है ना। सैलिसाइलिक एसिड से भी हम लोग एस्टर बना सकते हैं, सैलिसाइलिक एसिड से भी एस्टर बन सकता है। इसको मिटाते हैं पहले, मिटाएं। ओके, एस्टर का फॉर्मेशन थोड़ा सा हम अल्कोहल के साथ एक और देखेंगे, और वो अल्कोहल हमारा जो होगा वो सैलिसाइलिक एसिड वाला अल्कोहल होगा, उसमें भी एक अल्कोहल होता है। तो वो एसिड के साथ हम लोग देखते हैं क्या बनेगा, राइट। तो एक 4th नंबर में हम लेने जा रहे हैं जो ये होगा विथ यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड के साथ हम एसिड हैलाइड लेते हैं। ये भी एक प्रकार के एस्टर बनेंगे, एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड कुछ भी ले सकते हैं हम विथ। इस बार थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं नया एक नाम ही लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये अल्कोहल नहीं है, ये सैलिसाइलिक एसिड है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4th नंबर में, बाय द रिएक्शन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड with एसिड एनहाइड्राइड। सैलिसाइलिक एसिड के साथ हम लोग अब एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और तब देखेंगे कि ये एस्टर कैसे बनाता है। सैलिसाइलिक एसिड क्या है? यहाँ पे COOH रहता है और यहाँ पे अल्कोहल, यही अल्कोहल का हम लोग यूज करेंगे, ये अल्कोहल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। इसको हमने H+ के प्रेजेंस में लिया और पहला यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग करके हमने एसिड को निकाल दिया, राइट। हम यहां निकाल रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और एस्टर अब बनेगा। ये एस्टर क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां बन रहा है COOH, यहां पे आ रहा है O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये आपका एक एस्टर बनता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस एस्टर का नाम क्या होगा? तो इतना का नाम हम लोग देते हैं अक्सर में एसिटाइल ग्रुप देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड नाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी CH3CO है तो उसका नाम एसिटाइल हो जाता है। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो बहुत ही बेहतरीन नाम है, और इसको हम लोग जानते हैं एस्पिरिन। इसको हम लोग एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं। एस्पिरिन ये बहुत मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखे होंगे, ये मेडिसिन में इसका प्रयोग करते हैं। एस्पिरिन का मेडिसिन में इसका प्रयोग होता है एस्पिरिन। ये एस्पिरिन खास करके सर दर्द की दवा होती है, मतलब ये मेडिसिन जो है ना वो पेन किलर होता है, इतना समझ लीजिए।
हर पेन किलर में एस्पिरिन का यूज होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सैलिसाइलिक एसिड, ये नाम है इसका, सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो एस्टर बना, ये एस्टर जो है इसका नाम हो गया एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल। इसको हटाते हैं तो OH जोड़ देंगे तो सैलिसाइलिक एसिड दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये H है ना, COH है ना, सैलिसाइलिक एसिड है, इसको हटा दिए, क्या दिख रहा है? वो सैलिसाइलिक एसिड। ये जुड़ा कौन है यहाँ पे? एडेड पॉइंट्स कौन है? एडेड सब्स्टिट्यूएंट कौन है? तो एसिटाइल ग्रुप है, CH3COCl, इसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और इसी का एक और नाम होता है एस्पिरिन, जो बहुत ही बेहतरीन नाम है। एस्पिरिन एक पेन किलर होता है, नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर रिएक्शन एक पढ़ेंगे, जिसमें अब बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा थोड़ा अलग होगा। रिएक्शन नंबर 3, इसमें हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एक्शन ऑफ HX, हाइड्रोजन हाइलाइड के अब रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक्शन ऑफ HX, ठीक है। तो आइए जानते हैं HX रिएक्शन कैसे करता है, इसको जानते हैं हम लोग। तो HX रिएक्शन करता है यहाँ पे R बॉन्ड OH। इस बार अब जो बॉन्ड हम तोड़ने जा रहे हैं, इसमें जो बॉन्ड तोड़ेंगे वो R बॉन्ड OH जो है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटने वाला है, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब कार्बन जो है, ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन जो है, इस कार्बन से अब ये बॉन्ड टूटने वाला है। दैट मीन्स अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और इसमें HX के साथ जब रिएक्शन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लेते हैं, ZnCl2, और तब यहां से ये वाटर निकलता है और ये बना देता है R बॉन्ड X अल्काइल हैलाइड, ठीक है। हीट भी होती है, टेम्परेचर भी यहाँ दिया जाता है, तभी बनता है ये। क्योंकि एक यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट आता है, एक समझ लीजिए यहाँ पे एक होता है ल्यूकास रिएजेंट, एक लुकास रिएजेंट होता है, और ये रिएजेंट को समझिए क्या है। ये लुकास रिएजेंट है कॉन्क HCl एंड कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। कॉन्क HCl एंड ZnCl2, दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट अब किस तरह से ये अल्कोहल में अटैक करता है, इसको समझते हैं। ये डिफरेंस को दिखाता है, ये डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल को दिखाता है। ये एक्चुअली ये डिफरेंस को शो करता है, कौन कौन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का डिफरेंस दिखाता है। तो क्या दिखाता है डिफरेंस, को समझिए थोड़ा सा। इसका ये कहना है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल जो है, लुकास रिएजेंट मतलब क्या, HCl और ZnCl2, है ना, HCl और ZnCl2, ये जो लुकास रिएजेंट है, इसके साथ ध्यान दीजिएगा, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, इसका रिएक्शन नहीं होता है। किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं
तो रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन करके क्या देंगे, यही देंगे R1X अल्काइल हैलाइड में। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इस बात को कंफर्म जान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करते हैं। तो मैं जितना भी बता रहा हूं ये सब रूम टेम्परेचर बता रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर। इनका डिफरेंस भी हम लोग किस पे लेंगे, रूम टेम्परेचर पे लेंगे। सेकेंड में बात करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो लुकास रिएजेंट यानी कि कॉन्क HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में, है ना, एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट्स, मतलब कि ये R बॉन्ड X देता है, ठीक है, ये बनाता है, इसको हम लिखते हैं यहां पे गिव R bond X within 5 to 10 मिनट्स। ये R बॉन्ड X देता है, लेकिन कितने समय में, 5 से 10 मिनट लेता है, यानी कि स्लो रिएक्शन होता है। ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होते हैं, ये स्लो रिएक्शन होते हैं क्योंकि इनको होने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। और 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये कहता है कि लुकास रिएजेंट यानी कि कॉन्क HCl और ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 यानी कि एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट्स यानी कि गिव R बॉन्ड X गिव 3 डिग्री, गिव प्रोडक्ट लिखिए ना, गिव, यहां भी काम करते हैं 2 डिग्री में हम यहां पे गिव प्रोडक्ट ही लिखते हैं, गिव प्रोडक्ट, गिव products within 5 to 10 minutes, give products immediately, है ना, immediately, give products immediately। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, यानी कि बहुत ही तीव्र गति में इसकी रिएक्शन होती है। इस बात को हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये जो रिएक्शन करता है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। तो हम लोगों को इस बात को यहाँ पे लाना होगा, गिव्स ये इमीडिएटली, ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, ये फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो इनका रिएक्शन ये फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या देते हैं, फास्ट देते हैं। तो सीधी सी बात है, तीनों का डिफरेंस दिख रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर नो रिएक्शन, 2 डिग्री अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर गिव्स प्रोडक्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स, 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स प्रोडक्ट्स इमीडिएटली यानी कि फास्ट रिएक्शन देता है। आइए इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्द नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। मैं इन तीनों पे एक रिएक्शन दिखाता हूं, ओके। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब होगा, रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन करता है या नहीं करता है वो बात अलग है, लेकिन ये तो रिएक्शन करता है ना जी, ये रिएक्शन तो करेगा, क्योंकि इसको तो टेम्परेचर मिलेंगे तो रिएक्शन बनाएंगे। C2H5OH प्लस HCl ZnCl2, CH3 CH बॉन्ड CH3 OH प्लस HCl ZnCl
2। यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग है ना जला लेते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो इसका होगा वो अबव 30 डिग्री से अधिक होगा। 30 डिग्री चूंकि टेम्परेचर होता है तो 30 से 35 डिग्री से अधिक होगा। इसको 35 डिग्री भी सेल्सियस मान सकते हैं, इससे अधिक होगा। ये क्या होगा? ये इसका भी टेम्परेचर हम लोग हीट कर देते हैं, इसका भी टेम्परेचर अधिक रखेंगे। रिएक्शन तो करता ही है लेकिन टेम्परेचर देना पड़ेगा। और CH3 C बॉन्ड CH3 और CH3 OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। इसकी रिएक्शन फास्ट होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पर या 25 डिग्री सेल्सियस पर, अरे रूम टेम्परेचर 25 से लेकर 30 तक दोनों सब होता है, तो 30 ही ले लो ना। 30 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं तो ये फास्ट रिएक्शन करेगा। रिएक्शन सब क्या बनाएगा? C2H5Cl, यहां बनाएगा CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, यहां निकालेगा वाटर, यहां पे निकालेगा वाटर, और यहां पे बनाएगा CH3 C बॉन्ड CH3 Cl, और यहां बनाएगा वाटर। तो रिएक्शन तो सब करेंगे लेकिन रूम टेम्परेचर से अधिक करेंगे, रूम टेम्परेचर से के बराबर करेंगे। ये सब फास्ट रिएक्शन होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं, इसको समझना पड़ता है। ओके, मिटाएं, नोट कर लीजिए। तो ल्यूकास रिएजेंट इस तरह से रिएक्शन करते हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस दिखाते हैं। क्या डिफरेंस है ये मैं कहूं तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं के बराबर होता है, रूम टेम्परेचर से अधिक बढ़ाएंगे तब रिएक्शन होगा। आपको रिएक्शन सारा कराना है। एक तो डिफरेंस है, ये एक अलग पॉइंट्स है कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हम रूम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तो होगी। ठीक है, क्लियर? चलिए 4th नंबर में देखते हैं। 4th नंबर में देखते हैं हम लोग एक्शन ऑफ PCl5। तो R बॉन्ड OH प्लस PCl5, ये मैं रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया भी हूं, ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़े भी आप लोग हैं। तो क्या होता है? R बॉन्ड O बॉन्ड H, PCl5 टूटता है कल पक्कल 3 कल HCl POCl3 R1Cl, यहाँ R1Cl HCl प्लस POCl3, मेजर प्रोडक्ट आपका अल्काइल क्लोराइड होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो बड़ी आसानी से बना लेंगे आप लोग। C2H5 बॉन्ड OH प्लस PCl5, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट क्या बनाओगे? यहाँ पे डायरेक्ट बनाओगे C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। ठीक है, 5th नंबर में देखते हैं एक्शन ऑफ SOCl2 थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड नाम इसका, सेम तरीके से करता है। R बॉन्ड OH, थायोनील क्लोराइड होता है कल कल में, यहां से R1Cl SO2 HCl, यहां से R1Cl SO2 HCl, दोनों की तरीका सेम है। PCl5 और SOCl2, ये टूटा था कल पकल तरीकल और ये टूटा है कल में। तो HCl यहाँ भी बना था, R1Cl यहाँ बना था, और POCl3 यहाँ भी मेजर जो होगा वो अल्काइल हाइड्राइड होगा। आप बनाओगे C2H5OH प्लस SOCl2, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? C2H5
Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ भी इथाइल क्लोराइड आपका बन जाता है। एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड, ये SOCl2, यहाँ PCl5 का मैंने रिएक्शन बताया आपको। दोनों में अल्काइल हैलाइड ही बनते हैं, दोनों में इथाइल क्लोराइड ही बनाए हैं, दोनों में अल्काइल हैलाइड सेम रिएक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा नंबर हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ PCl3। तो R बॉन्ड OH प्लस PCl3, इनका रिएक्शन कैसे होता है आइए देखते हैं। PCl3 पर टूटता है Cl ऐसे तोड़िए। अब 3 मोल आप अल्कोहल को ले लीजिए, R बॉन्ड OH, फिर R बॉन्ड OH, फिर R बॉन्ड OH। यहां से 3 मोल आप अल्काइल हैलाइड निकाल दो, तो R बॉन्ड Cl कितना मोल? 3 मोल। R बॉन्ड Cl 3 मोल R बॉन्ड Cl। POH का होल थराइस, देखिए POH का होल थराइस, दिस इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड। इसको हम लिख सकते हैं H3PO3, ये प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ? मेजर अल्काइल हैलाइड। तो आप बनाओगे C2H5OH प्लस PCl3, क्या बनाओगे? C2H5Cl 3 मोल, C2H5Cl 3 मोल, इसको 3 मोल ले लेंगे और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे H3PO3 इथाइल क्लोराइड। यहाँ भी हैलोजन बनाएंगे, PCl3 के प्रेजेंस में भी डायरेक्ट हैलोजन बनाएंगे। उतारिए, PCl3 के प्रेजेंस में भी डायरेक्ट हम लोग हैलोजन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। 7 नंबर यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में अगर हम यहाँ पे ले चलते हैं फर्स्ट नंबर में, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर देखें तो कैटलिस्ट जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। तो 1 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे 1 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। इसमें भी हमारे पास 2 रिएक्शन होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं पूरा। इसमें भी 2 रिएक्शन होंगे हमारे पास। चलो पूरा लेते हैं यहां से। तो 7 नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करना था। इसमें भी A नंबर में होगा। ठीक है, A नंबर में एट 140 डिग्री सेल्सियस। अब इथाइल अल्कोहल को जानेंगे, इथाइल अल्कोहल को आप अगर कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो ये बनाता है C2H5O बॉन्ड C2H5। ये 2 मोल लेंगे, ये हो जाएगा डाई
इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, इसका हम लोग निर्माण करते हैं। ये होता क्या है, जब C2H5OH लेते हैं 1 मोल, फिर दूसरा मोल C2H5OH लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस को गर्म करते हैं, तो यहाँ का 1 मोल वाटर निकल जाता है। 1 मोल वाटर, एक का हाइड्रोजन दूसरे का OH, वाटर निकला और प्रोडक्ट जो बनता है वो आपके सामने है, C2H5O बॉन्ड C2H5, ये डाइथाइल ईथर बन जाता है। ये प्रोसेस। दूसरा यहाँ पे है एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इथाइल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH और इसको हम लोग काउंट H2SO4 के प्रेजेंस में जब 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो यहाँ से वाटर तो निकलता है, ये एक ही मोल होता है, लेकिन ये बन जाता है C2H4, दिस इज कॉल्ड इथिलीन। यहाँ से प्रोडक्ट इथिलीन बनता है। इसकी मैकेनिज्म जानेंगे तब समझ में आएगा कि रिएक्शन बनता कैसे है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग समझ रहे हैं कि होता कैसे है। उतारिए इसको पहले, फिर मैकेनिज्म बताते हैं हम आप लोगों को। हो गया, मिटाएं। चलिए, ये समझ रहे हैं, एक ही मोल हुआ, इसमें से अगर वाटर निकलता है तो इथिलीन बनता है। ये वाटर ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे मान लो कि CH3 CH2OH है, यहाँ का OH यहाँ का H वाटर निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड आ जाएंगे बीच में। यहाँ मान लो कि CH2 ही लगा देते हैं और ऊपर एक हाइड्रोजन लेते हैं, ये H और OH निकल जाए तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आ रहा है। इस तरह से वहां पे डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्लियर दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए मिटाते हैं। डिहाइड्रेशन का फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़े हैं अभी, और फर्स्ट का B का मैकेनिज्म हम लोग डिहाइड्रेशन पढ़ रहे थे। डिहाइड्रेशन के फर्स्ट यानी कि 7 नंबर के फर्स्ट का B और B के मैकेनिज्म हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, इसको समझेंगे। किस टेम्परेचर पे कौन सी प्रक्रिया होती है, ये बात समझना ज़्यादा जरूरी है, और क्या होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, दिस रिएक्शन takes place in following order, निम्नलिखित ऑर्डर में होता है। फॉलोइंग स्टेप लिखेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स फर्स्ट, पहला स्टेप जानते हैं कि क्या होता है, इसका स्टेप फर्स्ट जानते हैं क्या होता है। फॉलोइंग स्टेप्स, स्टेप फर्स्ट में जानते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करता है कि इथाइल अल्कोहल जो कि CH3 है, यहां मैं लिख सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ इथाइल
हाइड्रोनियम आयन। पहला काम है कि ये इथाइल हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कैसे बनाता है? CH3 CH2 पर OH है, O बॉन्ड H, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इस पे अटैक करता है H प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, ये बनाएगा CH3 CH2, यहां बनाएगा आपका CH3C। इसको भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, CH2 को H कर लेते हैं, थोड़ा तोड़ लेते हैं इसमें। यहां पे आता है OH और इस पे आ गया एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया प्लस चार्ज। दिस इज कॉल्ड इथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल हाइड्रोनियम आयन, चूंकि ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, तो यहां बनता है इथाइल हाइड्रोनियम आयन। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में बनाएगा यहां पे फॉर्मेशन ऑफ इथाइल कार्बोनियम आयन। यहां था हाइड्रोनियम आयन, अब बनाएगा कार्बोनियम आयन। तो यहां पे CH3 ठीक है, CH3 C पर हाइड्रोजन, ये OH, यहां पे H, यहां प्लस। यहां क्या होगा कि ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इस बॉन्ड को कौन खींचेगा अपनी तरफ? ऑक्सीजन खींचेगा और ये बना लेगा CH3 C पर 2 हाइड्रोजन है और इस पे एक प्लस चार्ज आ गया और यहां से निकल गया H2O, यहां से H2O निकल गया। चूंकि प्लस चार्ज जो था वो इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकल गया, तो उसकी पॉजिटिव खत्म हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकला तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए कार्बन को प्लस चार्ज, इसका नाम हो गया इथाइल कार्बोनियम आयन। स्टेप थर्ड में क्या है? अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि इथिलीन का अब निर्माण होगा। कैसे होगा? तो यहां देखिए C पर 3 ठो हाइड्रोजन है, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड C पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा कि इसका एक हाइड्रोजन जो है, ये बॉन्ड पूरा बॉन्ड जो है ये आ जाएगा इस पे, और यहां से ये H प्लस के रूप में, यहां से ये H प्लस यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे H प्लस बाहर निकलेगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आया और यहां पे हाइड्रोजन जो है वो बन जाएगा। ये ऊपर हाइड्रोजन था और एक नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक यहाँ हाइड्रोजन था और एक नीचे हाइड्रोजन है। इस प्रकार ये इथिलीन का निर्माण कर लिया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इथिलीन बन जाते हैं। फिर समझिए, स्टेप फर्स्ट में H प्लस अटैक किया तो ऑक्सीजन पर अटैक किया, तो ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। चूंकि ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड होते हैं, तो अब 3 बॉन्ड बन गया, इसलिए इसके चार्ज प्लस, तो बन गया इथाइल हाइड्रोनियम आयन। अब चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इसकी बॉन्ड को सैटिस्फाइड करना है, अपने आप को ये अनस्टेबल महसूस करता है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वाटर निकल गया और इस प्रकार कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया है, तो कार्बन प्लस चार्ज इथाइल कार्बोनियम आयन। अब स्टेप थर्ड में फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन कब होता है? जब ये बॉन्ड टूटकर यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा
H प्लस यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आकर डबल बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बन गया और इस प्रकार इथीन का निर्माण हो जाता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि 7 नंबर में फर्स्ट नंबर पढ़ रहे थे हम लोग डिहाइड्रेशन फॉर्म के प्रोसेस में, उसकी मैकेनिज्म मैंने बता दिया, इसको नोट कर लें जल्दी, मिटाते हैं। ओके, 7 का आप सेकंड नंबर में डिहाइड्रेशन का आप सेकंड नंबर पढ़ेंगे हम लोग, डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन अब सेकंड नंबर में डिहाइड्रेशन सेकंड नंबर क्या है इसका कि इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 के प्रेजेंस में 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए खास करके ये होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? फॉर तो CH3 CH पर OH बॉन्ड CH3, यहाँ पे 85% H3PO4 का हम लोग प्रयोग करते हैं। कितना परसेंट? 85%। तो यहाँ से ये वाटर निकालता है और ये बना देता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये प्रोपीन का निर्माण कर देता है। उसी प्रकार CH3 C पर CH3 और CH3 है और OH है। अब आ गए हम 3 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल, इसका नाम है नियो ब्यूटाइल अल्कोहल या 3 डिग्री ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। यहां पे 20% H3PO4 का प्रयोग होता है, मात्र 20% का, और यहां से भी वाटर निकलता है और ये बनाता है CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटीन बना देता है। यानी कि जो डिहाइड्रेशन का मैं बात करूं तो डिहाइड्रेशन की जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल में वो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा है, तब 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी, तब 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी होती है। यानी कि डिहाइड्रेशन में रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल चेक करें तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू 2 डिग्री, तब 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। तो ये हम लोग खत्म कर लिए डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी रिएक्शन के साथ अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में। ओके, दैट्स ऑल।